So students, today we are going to study about kinematics, scalars and vectors, and some important terms related to kinematics. So kinematics actually physics की एक ब्रांच है. इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं. ठीक है जी, थोड़ी देर में हम इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन भी पढ़ेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर क्या है. फिजिक्स में ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई ना करना पड़े तो उसे स्केलर कहते हैं. मिसाल के तौर पर किसी बॉडी का मास, अगर हम कहेंगे दिस बॉडी हैज मास ऑफ 5 किलोग्राम, तो उसके साथ आपको ये तो नहीं बोलना पड़ेगा कि नॉर्थ है या साउथ है या ईस्ट है या वेस्ट है. ठीक है जी, तो ऐसी क्वांटिटीज कहलाती है स्केलर्स. जैसे मास हो गया, जैसे लेंथ हो गया, जैसे टाइम हो गया, जैसे डेंसिटी हो गया, ये सब स्केलर्स हैं. जबकि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में जिनको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि उनकी डायरेक्शन क्या है. जैसे अगर हम कहेंगे मैंने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो भैया कहाँ लगाई, किस डायरेक्शन में लगाई. अगर मैंने कहा मैं 3 किलोमीटर डिस्प्लेस हुआ, तो भैया मैं किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ. मैंने कहा मेरी बॉडी की एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, तो मुझे बताना पड़ेगा 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर किस डायरेक्शन में है. यानी कि फोर्स और इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें वेक्टर है. थोड़ी देर में हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. अब हम से कहते हैं कि काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताओ. अब ये टर्म्स हमारे पास है कुल मिला के 4. एक है डिस्टेंस, एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है स्पीड और एक है वेलोसिटी. और फिर हमें इससे मुतालिक कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस. अगर किसी भी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे हमें जाना हो तो हम उसे डिस्टेंस कहेंगे. मिसाल के तौर पर आप इस वक्त अपने घर पे बैठे हैं और आपको मेरे घर पे आना है, तो आप किसी भी रास्ते से आ सकते हैं. ठीक है जी. किसी का डिस्टेंस कम होगा, किसी का डिस्टेंस ज्यादा होगा, एज फार एज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को देखें. मिसाल के तौर पर गौहर जो है अपने घर से चलते हैं और उन्हें मेरे घर तक आना है, तो उनको मुख्तलिफ रास्ते मेरे घर तक आने के मिल सकते हैं, उन्हें हम डिस्टेंस कहेंगे. लेकिन अगर गौहर के घर के ऊपर एक पोल लगा दिया जाए, मेरे घर के ऊपर एक पोल लगा दिया जाए और उस पर एक रस्सी बांध दी जाए और किसी तरह गौहर जो है डायरेक्ट सीधे स्ट्रेट लाइन अपने घर से मेरे घर तक आ सके, तो उस डिस्टेंस को हम फिर डिस्टेंस नहीं कहते, उससे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस या डायरेक्टेड डिस्टेंस भी हो सकता है. इसके बाद हम समझेंगे कि स्पीड क्या होता है. स्पीड का मतलब यह है कि हमने कितनी देर में कितना डिस्टेंस तय किया है. ठीक है जी. यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. और अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. यहाँ से हमें ये भी समझ में आ गया कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है. इसके बाद कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, वो हम सॉल्व करेंगे. अब मैं चाहता हूं कि अशर और हमारे गौहर ये अपनी किताब में पेज 33 खोलें. ठीक है. और जो हमारे बाकी लोग हैं पंजाब बोर्ड वाले, वो अपनी बुक में 28 पेज खोलें. ठीक है जी. जब आप पेज खोल लें तो चैट बॉक्स में लिख लें ओके. पेज खोल के आपको ओके लिखना है. ठीक है. ओके जी. तो अशर एंड गौहर, अपनी फिजिक्स की किताब आपके पास है या नहीं, ये मुझे बता दें. अशर ने भी ओके लिखा है, गौहर ने भी लिखा है, सहर ने भी लिखा है, बाकी लोगों ने नहीं लिखा है, कोई बात नहीं. तो अशर एंड गौहर, आपको मैंने कहा था कि आपको पेज नंबर देखना है 33 और उसमें से काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन पढ़नी है. और मैं ये पैराग्राफ आपके लिए शेयर कर रहा हूँ.
ठीक है, सहर हमारे लिए पैराग्राफ पढ़ रही है, आप सब सुनिए। सहर पढ़ के सुनाइए ये पैराग्राफ। The first thing concerning the motion of an object is its kinematic. Kinematics is the studies of motion of an object without discussing the cause of motion. वेरी In गुड, this unit, रुक जाओ, फुल स्टॉप पे रुको। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है वो असल डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स की। एक दफा हम लोग रीड करते हैं इसको, मैं इसका ब्लू शेड हटा के सिर्फ इस पे करता हूँ, बाद में आप डिटेल में घर में इसको पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। Kinematics is the study of motion of an object without discussing the cause of motion. इतनी सी डेफिनेशन बस आपको लिखनी है, ज्यादा डिटेल नहीं करनी, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है। जो पेजेस में आपको बताता हूँ उसको पढ़ना जरूर है, रीड करके अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, आप में से किसी को कोई चीज पूछनी हो तो मुझे फौरन रोक लेंगे। ठीक है, अशर एंड गौहर बताएं, आपको पेज 33 पे काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन मिल गई? यस बोलिएगा। Yes, sir. यस। व्हाट अबाउट अशर? Yes, sir. ओके, अब हम देखना चाहते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या फर्क है। इसमें अशर और गौहर जाएंगे पेज 34 और 35 पे, देखेंगे, वो अपना स्टडी करेंगे और मुझे बताएंगे कि उनको कोई मसला हो रहा है या नहीं। और पंजाब बोर्ड की बुक जिनके पास है वो पेज 33 खोलेंगे। मैं आपके लिए स्क्रीन पे भी पेज 33 ला रहा हूँ, चाहे तो गौहर और अशर भी हमारे साथ इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। हसान भाई ये फर्स्ट दो पैराग्राफ पढ़ दीजिएगा, एक ये और एक ये, दो पैराग्राफ पढ़िएगा हसान। Scalars and vectors. In physics, we come across various quantities such as mass, length, volume, density, speed, and force, etc. We divide them into scalars and vectors. Scalars, a physical quantity which can be completely described by its magnitude, is called a scalar. The magnitude of a quantity means is its numerical value with an appropriate unit such as 2.5 kg, 40 seconds, 1.8 meter, etc. Example of scalars are mass, length, time, speed, volume, work, and energy. A scalar quantity is described completely by its magnitude only. ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटी के पूरे पैराग्राफ में एक खास वर्ड नहीं आया और वो वर्ड है डायरेक्शन। इसमें हमें डायरेक्शन की स्पेसिफिकेशन नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, अब मेरे लिए अशर जो है, सॉरी अयान जो है, वो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे वेक्टर्स का, यहाँ तक। अयान भाई। अयान, वी आर वेटिंग। सॉरी सर, लेकिन सिंध बोर्ड की बुक में कौन सा पेज नंबर है? अभी बताता हूँ बेटा, सिंध बोर्ड का जो पेज नंबर है वो है 34 35। थैंक यू सर। अच्छा, अयान चले गए थे, चले मैं पढ़ता हूँ जब तक अयान आते हैं। Vectors. A vector can be described completely by magnitude along with the direction. देखा आपने ऊपर स्केलर में कहीं डायरेक्शन का जिक्र नहीं था। Examples of vectors are velocity, displacement, force. दो नई टर्म्स आ रही है, मोमेंटम एंड टॉर्क। इंशाल्लाह अगले किसी चैप्टर में हम इसको डिफाइन करेंगे। It would be meaningless to describe vectors without direction. ये बहुत अच्छा जुमला है, सब लोग याद रखेंगे इसको। It would be meaningless to describe vectors without direction. For example, a distance of a place from a reference point is insufficient to locate the place. अगर मैं कहूँ कि भैया मेरे घर का डिस्टेंस गौहर के घर से 100 मीटर है, तो ये काफी नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा the direction of that place, 100 मीटर नॉर्थ में या ईस्ट में या साउथ में। ठीक है, तो दूसरा जुमला जो आखिरी हमारा है, the direction of that place from the reference point is also necessary to locate it। और थोड़ी देर में मैं इसको मजीद वजाहत भी करूंगा। A vector quantity is described completely by magnitude and direction। अब जरा दोनों की डेफिनेशन में फर्क देखो। पहले स्केलर की डेफिनेशन, ठीक है, अशर जरा पढ़ो।
अशर स्क्रीन से पढ़ो ये डेफिनेशन जिसको मैंने शेड किया है स्केलर। Okay, I'm not waiting. A scalar quantity is described completely by its magnitude only. और वेक्टर में a vector quantity is described completely by magnitude and direction. Very easy to understand. और जब हम इसका होमवर्क कर रहे होंगे, हसन आपके बारे में, आपके लिए मैं खास तौर पे बता रहा हूँ, तो हम लोग सिंध बोर्ड की बुक से भी पढ़ेंगे, पंजाब बोर्ड की बुक से भी पढ़ेंगे, और स्केलर और वेक्टर्स के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए मिनिमम 4 पॉइंट्स बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। डिफरेंस करने के लिए हमेशा हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, और 2 कॉलम्स बनाने के बाद हम उसमें जो है वो जिसको कहते हैं 4 पॉइंट्स हमें करने होंगे। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? काइनेमेटिक्स में सिर्फ डेफिनेशन है, जबकि स्केलर एंड वेक्टर्स में 4 पॉइंट्स हैं। अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए। सर जी सर। सर मैं अक्षर हूँ। जी बोलो। सर स्केलर्स और वेक्टर्स ही पढ़ने थे, उसके अलावा नहीं पढ़ना था? नहीं, इसके अलावा नहीं पढ़ना था। पढ़ लिया। ओके, और ये बताओ समझ आ गया काम कैसे करना है? चल अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमें ये 4 डेफिनेशन देखनी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है जी। सिंध बोर्ड वाले ध्यान देंगे कि उनको पेज 35 से 38 तक जाना है। पंजाब बोर्ड वाले ध्यान देंगे कि 34 से 40 जाना है। तो आइए मैं आपको 34 से आगे लेके जाता हूँ। ठीक है जी, मुलाहिजा कीजिए ये हमारा पेज 34 है। 34 के बिल्कुल बॉटम पे हमें एक हेडिंग मिलेगी, टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। ठीक है, और उसमें नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो पहली चीज है पोजीशन। हालांकि हमारे एसएमओज में नहीं है, लेकिन हम पोजीशन को भी अपने पास डेफिनेशन के तौर पे लिख लेंगे। भूलिएगा मत सब लोग पोजीशन। अशर एंड गौहर, मुझसे ये बुक आप मंगवा सकते हैं सॉफ्ट कॉपी थ्रू ईमेल। ओके, उसके बाद जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फर्क बताएंगे। तो यहाँ बता रहे हैं, देखो पढ़ना तो आपको बहुत डिटेल में है, लेकिन जो आपको देखना है वो ये है कि इस तस्वीर को समझते हुए आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, चैट बॉक्स में मैं आपके लिए लिख रहा हूँ अपना ईमेल एड्रेस, सो दैट जिसको भी ये बुक की सॉफ्ट कॉपी मंगानी है वो मुझे मेल करके मंगवा ले। ठीक है, दिस शुड बी योर फेवरेट ईमेल एड्रेस। अपने पास कहीं सेव कर लें, लिख लें, रजिस्टर में लिख लें। मेरे जितने भी हैंडआउट्स है उस पर लिखा होता है। अब ये तस्वीर देखें, इसमें आपके पास है एक बॉडी है जिसका अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो कर्व पाथ है, यूं करके ऐसे। तो लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। तो ए से लेकर बी तक जाने के लिए पूरा गोल गोल रास्ता जो है, जिगजैग रास्ता जो है, वो कहलाएगा डिस्टेंस। डॉटेड देखो नीचे लिखा है डिस्टेंस डॉटेड लाइन। जबकि अगर हम ए से बी तक डायरेक्ट जाएं तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो नीचे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आ गई। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी ऊपर वाला डिस्टेंस स्केलर और ये हमारे पास वेक्टर। इसके बाद हमें समझा रहे हैं स्पीड। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा the distance covered by a body या object in a unit time is called its speed। वो बड़ा अच्छा आपको बताया कि फाल्कन की ज्यादा से ज्यादा स्पीड देखें आप, स्पोर्ट्स कार जितनी भी हो सकती है वो 100 किलोमीटर पर आवर। माशाल्लाह, अल्लाह मियां ने फाल्कन को कितना मजबूत बनाया। फिर ये एक फार्मूला है, देखें, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम। जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम एक छोटी सी डेफिनेशन और बता रहे हैं, और वो डेफिनेशन है हमारे पास। अच्छा, ये चीता की भी देखें, इन्होंने स्पीड लिख के दी है हमें। चीता 70 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। और फिर हमें एक चीज बताई है, मोटरवे पे जो कैमरा होता है जिसको लिडार गन कहते हैं, वो बता सकता है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में है। ठीक है जी, और स्पीड किस पे है इसे भी पढ़िएगा जरा। इसके अंदर एक गन होती है, स्पीड गन कहते हैं इसे। अब हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, a body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time, however short the interval may be. इसका मतलब हम किसी बॉडी को देखें 10 मिनट तक, पहले मिनट में उसने 100 मीटर तय किए, दूसरे मिनट में भी 100 मीटर किए, तीसरे में भी 100 मीटर किए, तो हम कह सकते हैं कि भैया हर बार, क्योंकि हर मिनट में वो 100 मीटर जा रहा है, तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म। इसके बाद आप देख सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है जी, और ये एक पैराट्रूपर की मिसाल दी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो जमीन पे गिरता है। पैराट्रूपर जब छलांग मारता है जहाज से, तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। तो पैराशूट खोलता है तो थोड़ी सी नेगेटिव स्पीड डेवलप होती है, और बिल आखिर वो एक खास कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, जमीन पे आने लगता है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरह से फार्मूला निकला है जैसे स्पीड का था, सिर्फ फर्क ये है कि आपके पास d और v को अब आपको बोल्ड लेटर में लिखना है। ऊपर देख लीजिए, इन्होंने जब सिंबल लिए थे तो वहाँ s और v लिया था, ये बोल्ड लेटर्स में नहीं थे, डार्क लेटर नहीं थे, यहाँ डार्क है। लेकिन आप 9th क्लास वालों के लिए आसानी है कि इन दोनों में से कोई भी एक फार्मूला यूज कर लें, कोई मसला नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं आपके लिए रखता हूं कि आप आराम से खुद समझिएगा, और मैं आप सबसे चाहता हूं कि मुझे बताएं कि ये जो एग्जांपल 2.2 स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये आपको समझ आ रही है या नहीं। आ रही है तो चैट बॉक्स में ओके लिखें, नहीं आ रही है तो आप मुझसे सवाल करें। सर जी सर। सर जो दोनों है, दोनों इक्वेशन है s इक्वल्स टू vt और d इक्वल्स टू vt, तो स्पीड और सॉरी स्पीड नहीं, डिस्टेंस और वेलोसिटी सेम होंगे क्या? देखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। ओके। यस सर, सॉरी, और बस एक स्पीड और स्केलर है और एक वेलोसिटी, वेक्टर है। स्पीड और वेलोसिटी में भी सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, इसलिए दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसा करें, एक फार्मूला याद कर लें, s इक्वल टू वी टी। कौन सा? s इक्वल टू, s इक्वल्स टू vt। बस काफी है आपके लिए। अब ये बताएं कि सवाल आपकी समझ आ रहा है या नहीं। एग्जाम्पल 2.2 आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो पूछिए। गौर ने हाथ उठाया। जी गौर। सर मैं पूछ रहा था कि ये एंड में आंसर में ms-1 लिखा हुआ है, तो ये -1 क्यों आया? देखो, m ऊपर था, s नीचे था, तो मैथ्स में हमें सिखाते हैं ना, कोई चीज नीचे और उसको ऊपर ले जाए तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है। इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। गुड क्वेश्चन गौर। चल, अब ये जो हमारा अगला सवाल है, ये बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है। आई लव दिस क्वेश्चन, और आपको थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि सर को ये सवाल क्यों पसंद है। ठीक है। A cyclist completes half round on a circular track, ठीक है, of radius 318 मीटर in 1.5 minutes. Find the speed and velocity. तो रेडियस ऑफ ट्रैक जो है उन्होंने आपको दिया हुआ है 318। आपको पता है रेडियस का मतलब होता है सेंटर से लेके सर्कुलर पाथ तक जो होता है, इसीलिए इन्होंने पूरे को 2 आवर लिखा। टाइम जो इन्होंने दिया था वो 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स था। आप सबको पता है 1 मिनट का मतलब होता है, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स, 60 सेकंड। और 30 सेकेंड्स और चलेगा इसमें, कुल मिला के 90 सेकेंड हो गया। डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला इन्होंने लिखा है पाई रेडियस। सही है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जब भी किसी सर्कल का रेडियस हमें पता हो, तो सेमी सर्कल का हमें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए पाई रेडियस लेना पड़ता है, और अगर यहाँ पूरा सर्कल होता तो हम 2 पाई रेडियस लेते। तो ये हमारा छोटा सा फार्मूला है। और अगर वो कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालो, यानी कि ए से बी डायरेक्ट, ए से बी डायरेक्ट, तो आप सिंपली लिख देते 2r। फाइनली उसने आपसे पूछा था स्पीड एंड वेलोसिटी,
स्पीड निकालने के लिए हम इस डिस्टेंस को लेकर टाइम से डिवाइड करेंगे, और आप में से कोई बता सकता है वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? देखिए, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का सारा काम समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में ओके लिखिए, अपने सवाल पूछिए। So 3 क्वेश्चंस करने हैं या फिर ये वर्ड प्रॉब्लम भी करना है? 3 क्वेश्चन से मतलब? सर जो उसमें पीडीएफ में वो करना है और ये 2 वर्ड प्रॉब्लम भी करना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने हैं और पीडीएफ में जो मैंने बताया था वो भी करना है। ठीक है जी, चैट बॉक्स वीडियो इंशाल्लाह आपको 7, 7:30, 8 बजे तक मिल जाएगी, अगर आपको उसमें से कोई हेल्प लेनी हो। ठीक है, और हमारे जो सिंध बोर्ड वाले दोस्त हैं, अशर आप बताइए, आपके पास सिर्फ पंजाब बोर्ड की बुक है, सिर्फ सिंध की है या दोनों है? सर मेरे पास सिर्फ सिंध बोर्ड की है। तो सिंध बोर्ड में से आपने पेजेस देख लिए थे आपको जो फोकस करने हैं आज? जी सर मैंने फोल्ड कर दिया। नोट कर लिए ना? देखो यहाँ पर मैंने लिख के भी दिया है। तो जी। हमारा सिंध बोर्ड का काम आज पेज 33 से शुरू होगा, फिर 34, 35 है और 35 से 38 है, ये सारी करनी है। उधर भी हमारे पास सिंध बोर्ड में भी